हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे अपने वैद्युत आवेश के मूल गुणों के बारे में। और इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको वैद्युत आवेश के बारे में समझाया था। और मैंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं और वैद्युत आवेश का जो नाम है वो वैद्युत आवेश कैसे पड़ा, वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। और जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पहले वाले वीडियो मिल सकें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, विद्युत आवेश के मूल गुण क्या होते हैं। तो देखो, विद्युत आवेश के बारे में आपको पूरी बुक में पढ़ना है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत आवेश के मूल गुण क्या होते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती हैं। तो देखो, प्रयोगों से देखा गया है कि विद्युत आवेश के निम्नलिखित मूल गुण होते हैं। तो ये हमारे मूल गुण हैं। पहले मैं एक एक करके इसको डिस्कस करता हूँ और उसके बाद इसको ब्रीफली हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला गुण है हमारा आवेशों का योगात्मक गुण, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा गुण है आवेशों का क्वांटीकरण गुण, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तीसरा है हमारा आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चौथा है आवेश गति से अप्रभावित रहता है। इसको भी हम अभी चर्चा करेंगे कि जो आवेश है गति पर निर्भर नहीं करता। और इसका पांचवा गुण है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जैसे अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि विद्युत आवेश के मूल गुण बताइए, तो ये जो शॉर्ट आंसर में आप ये जो 5 टॉप पॉइंट हैं, ये 5 पॉइंटों को लिख सकते हैं। तो चलिए, मैं पहला ये जो गुण है आवेशों का योगात्मक गुण, इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, आवेशों का योगात्मक गुण क्या होता है, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो देखो, इसके अनुसार ये होता है कि किसी निकाय पर या किसी सिस्टम पर जो टोटल आवेश होता है, कुल आवेश का जो मान होता है, इस इस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर इसका मान होता है। तो देखो, इसमें यही लिखा हुआ है कि किसी विद्युत आवेश की योगात्मकता का अर्थ है कि किसी प्रणाली का आवेश प्रणाली के अंदर विभिन्न बिंदुओं पर स्थित सभी व्यक्तिगत आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। यदि किसी निकाय है ना या किसी प्रणाली में Q1 Q2 Q3 Qn इतने आवेश हैं, तो उनका कुल आवेश कैसे निकालते हैं। तो देखो, कुल आवेश जो टोटल चार्ज होता है उसको हम क्या करते हैं, बीजगणितीय योग करते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम लोग इसका धनात्मक आवेश होगा तो धनात्मक से प्लस करेंगे, ऋणात्मक आवेश होगा तो ऋणात्मक से प्लस या माइनस करेंगे। तो टोटल आवेश जो होता है वो होता है प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 और प्लस माइनस Q3। ऐसे करते करते हम जो है इसका लास्ट यहाँ पर आ जाता है प्लस माइनस Qn। तो ये हमारा होता है योगात्मक गुण। कुल आवेश का मान अलग अलग आवेशों के योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं कि योगात्मक गुण कैसे लगता है। तो जैसे देखिए, यहाँ पर कोई एक निकाय आपको दे रखा है जिसमें 3 आवेश दे रखे हैं, प्लस का 2 कूलाम का आवेश, माइनस का 3 कूलाम का आवेश और प्लस 5 कूलाम का आवेश। तो यहाँ पे जो कुल आवेश होगा इनके बीजगणितीय योग का इन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो देखिए, हमारा फॉर्मूला होता है टोटल आवेश इक्वल टू प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3। तो देखो, अगर मैं टोटल आवेश यहाँ से निकालूं तो पहला आवेश कितना है, प्लस 2 कूलाम का, यानी कि धनात्मक आवेश है। तो ये हो गया आपका 2 कूलाम, प्लस का 2 कूलाम। फिर यहाँ लगाते हैं माइनस का 3, तो ये हो गया माइनस का 3। फिर हो गया यहाँ पर आपका 5 कूलाम का आवेश। तो अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ 5 और 2, यानी कि 7, और 7 में से 3 को लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे जो टोटल आवेश हो गया वो 4 कूलाम का निकाय पर कुल आवेश हो गया।
जो कि हमारा धनात्मक मान होगा। तो इस तरीके से हम लोग योगात्मक गुण को इसमें लगाते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, नेक्स्ट गुण को देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा गुण है आवेशों का क्वांटीकरण का गुण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके अनुसार किसी पिंड पर कुल आवेश, यानी कि कुल आवेश जो होता है, टोटल आवेश होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। जैसे आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन से कम के मतलब एक इलेक्ट्रॉन से कम आवेश तो हो ही नहीं सकता, और एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का इस पर आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो देखिए, जैसे अगर हम देखते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के बराबर कुल आवेश होता है, ठीक है ना, और इस सूत्र की सहायता से किसी पिंड पर हम लोग कुल आवेश का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि क्वांटीकरण को हमको लगाना कैसे है। तो देखिए, जैसे हमको हीलियम दे रखा है और इसका हमको कुल आवेश निकालना है। तो देखिए, इसका जो टोटल जो आवेश होगा वो होगा हमारा Q = Ne, और n का मान हमारा है यहाँ 2, और हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आवेश से कर दिया गुणा। इसका मान है 1.6 10⁻⁻19। तो इसका मान हमारा हो गया 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो इस सूत्र की सहायता से अगर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो तो हम कुल आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं आवेशों के संरक्षण पर, इसके तीसरे गुण पर। और देखिए आवेशों का संरक्षण क्या कहता है। तो देखिए, आवेशों का संरक्षण ये कहता है कि अगर एक कोई पृथक प्रणाली है तो जो उस पर आवेश होते हैं वो हमेशा स्थिर होते हैं। तो देखिए ये लिखा हुआ है इसमें, एक पृथक प्रणाली का आवेश स्थिर रहता है, यानी कि आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो देखो मैंने यहाँ पे इसमें लिखा भी हुआ है, इसका मतलब यह है कि आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि केवल एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, बट वन टाइप ऑफ चार्ज कैन बी चेंज इनटू अनदर टाइप ऑफ चार्ज। तो एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में परिवर्तित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं अपने नेक्स्ट इसके चौथे गुण पर। तो देखिए चौथा गुण हमारा ये है, आवेश गति से अप्रभावित रहता है। इसका मतलब ये है कि जो आवेश है, चाहे आवेश स्थिर हो, चाहे आवेश को आप कितनी भी तेजी से चला लें, आवेश के मान पर, आवेश के संख्यात्मक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए इसमें यह लिखा हुआ है कि किसी पिंड पर आवेश उसके वेग से अप्रभावित रहता है, अर्थात विराम अवस्था में जो आवेश होगा वही गति की अवस्था में आवेश होगा। अगर आपसे कहा जाए कि एक वस्तु ऐसी है जिस पर 2 कूलाम का आवेश है और इसका वेग बढ़ा दिया जाए, मान लो शुरू में इसका जो वेग था वो 0 था और बाद में जो इसकी स्पीड हो गई, अंतिम जो वेग हो गया वो मान लो 25 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। अब आपसे अगर पूछा जाता है कि इसके आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि इसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आवेश होता है वो गति पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट देखिए इसके 5वें गुण पर, कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखिए ये आप पहले से ही जानते हैं, पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो आवेश होता है वो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आवेशों के गुण से संबंधित आपका इम्पोर्टेंट वीडियो, और इसकी सहायता से आप यहाँ से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए अब मिलेंगे हम दूसरी क्लास में, जिसमें हम लोग अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। थैंक यू।